हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। आपका मैथ्स का एग्जाम आने वाला है, तो मैंने सीबीएसई के जो चैप्टर्स हैं, एक्चुअली आपको चैप्टर्स को पता ही होगा। मैंने सीबीएसई के वो सारे चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स हैं। देखो टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स जो 100% आपके एग्जाम में आते हैं, जहां से फिक्स क्वेश्चन है, आना ही आना है। तो वो सब टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें मैं आपको इस टॉपिक, इस वीडियोज में, इस लेक्चर में बताने वाला हूं। तो बेसिकली अगर मैं आप बोलूं कि सर हमें, अगर देखूं, आप देखो, आप देख सकते हो वेटेज के हिसाब से मैं देखूं, तो अगर आप देखो तो एल्जेब्रा का वेटेज है 20 मार्क्स। लीनियर का वेटेज है, जिसको हम लीनियर बोल रहा हूं, नंबर सिस्टम रियल नंबर, उसका वेटेज है आपका 6 मार्क्स। 6 मार्क्स और 6, 15, 12, 10 और 11। तो अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम का, तो उसका मार्क्स है 6, एल्जेब्रा का 20, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6, ज्योमेट्री का 15, ट्रिग्नोमेट्री का 12, मेंसुरेशन का 6, और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का 11। ये तो वेटेज है आपका अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। बट अगर मैं बोलूं कि सर इसमें बता दो मुझे कहां से क्वेश्चन फिक्स है कि आने ही आने हैं, जो मुझे छोड़ना नहीं चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो वही पार्ट के लिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, ताकि आप इस चीज को देखो और अपने आप को अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सको। ठीक है सर। तो मैं बात करूं अगर नंबर सिस्टम में, तो नंबर सिस्टम में बेसिकली अगर मैं बोलूं रियल नंबर की बात, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सर इसमें आता क्या? सबसे पहले आपको आना क्या चाहिए? प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड, जो कि आपने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ रखा रहता है, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता नहीं है, वो बच्चे आराम से कर लेते हैं। उसके बाद इसमें आना चाहिए आपको रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम फॉर्मूला होता है, आपको पता है, और उस पे बेसिस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, एचसीएफ एंड एलसीएम। और जो थर्ड पार्ट, जो कि मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि जरूर से करके ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, थर्ड पार्ट जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आता है प्रूफ दैट इरेशनल नंबर। याद है आपको? इरेशनल, जिसमें मैं बोलूंगा √2, √3, √5, ऐसे नंबर्स का जरूर आप पूरा का पूरा एल्गोरिथम जो होता है वो आपको करके जाना ही है। क्योंकि मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो नंबर सिस्टम में ये क्वेश्चन फिक्स है कि भाई प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो आपको प्रूफ करना है कि वो है। अगर है तो हाँ करके पूरा एल्गो लिख के दिखाओ, नहीं है तो भी बताओ, लेकिन एल्गोरिथम आपको आना चाहिए और अच्छे से उसके ऊपर प्रैक्टिस करके जाइए। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं प्रूव दैट करने के लिए। तो नंबर सिस्टम अगर मैं देखूं रियल नंबर में, तो बेसिकली आपको ये 3 पार्ट आपको बहुत ही आराम से निकल जाता है, बच्चों को बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि ये पार्ट तो उनको पूरा का पूरा एल्गो क्लियर रहता है, और ये ऑलरेडी आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है, तो इसमें आपका ज्यादा टाइम जाता नहीं है। तो ये 6 मार्क्स बहुत ही आराम से आप स्कोर कर सकते हो विद मिनिमम टाइम, बहुत ही कम टाइम। ठीक है, बस आपको थोड़ी सी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, आज 5 ईयर के काम हो जाएगा। नेक्स्ट है अलजेब्रा, जो कि मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसका वेटेज देख लो आप, 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का वेटेज है भाई, 20 मार्क्स का वेटेज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर होता है, आपने देखा होगा, पॉलिनोमियल्स। क्या नाम है? पॉलिनोमियल्स। सब पॉलिनोमियल्स का क्या कंसेप्ट है? तो देखो पॉलिनोमियल्स की अगर बात करूं, तो एक बात तो क्लियर है कि पॉलिनोमियल्स में आपने पढ़ा होगा सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ जीरोस। और आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, है ना। ये सारी चीजों पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में आता ही आता है। आपने पेपर सॉल्व किया होगा, मुझे पेपर दे रहा होगा, तो आपको देखने को मिलेगा। साथ में शॉर्ट में भी आता है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट आपको आना चाहिए कि जीरोस वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें, सम ऑफ जीरोस, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ, उसका एक और क्वेश्चन आता है, इक्वेशन बनाओ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बता दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो, अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 की वैल्यू बता दो। तो ये वाले क्वेश्चन आपको पॉलिनोमियल से बहुत देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसमें एक चीज और आती है, तो क्या? तो सर अगर मैं बोलूं कि एक क्वेश्चन होता है जिसमें आपको बोलता है दो जीरो से देगा था और बोलता है इक्वेशन फॉर्म करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो बेसिकली अगर आप इसकी बात करो, तो जो जो बातें मैंने बताई, एक तो आपका जीरोस, जीरोस वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सम ऑफ जीरोस, कोफिशिएंट ऑफ जीरो फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, माइनस बी बाई ए और सी बाई ए का, अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा इंटू बीटा। दूसरा आपका उनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करने के लिए आ जाता है। तीसरा आपका ये अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा इसका पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की वैल्यू बता दो, ये वाला। और लास्ट जो आपका सबसे ज्यादा मैं बोलता हूं कि बहुत इजी हो जाता है वो, क्योंकि वो सब मिक्स करके आ जाते हैं, इक्वेशन फॉर्म करना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एक्स क्या है? सम ऑफ द जीरोस, पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो पॉलिनोमियल में यही 4-5 टॉपिक है, सब टॉपिक्स जिसके क्वेश्चन आपके बनने हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है सर?
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका जीरोज वाला कंसेप्ट, अल्फा बीटा प्रॉब्लम और इक्वेशन फॉर्म करना। तो बेसिकली इसमें टाइम लगता नहीं है और ये आसान। इसका वेटेज क्या हो सकता है अकॉर्डिंग टू 20 मार्क्स के अंदर इसका वेटेज कितना होगा? मैं अगर अपने हिसाब से बोलूं तो 4 to 5 मार्क्स का वेटेज है ये। तो एक छोटा सा वेटेज रखता है, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आते हैं इसमें, आप डायरेक्ट लगा सकते हो अगर आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हो तो। क्लियर है? नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है पूरे अलजेब्रा का जिसके क्वेश्चन लॉन्ग में 100% आने ही आने, लॉन्ग में 100% आने आने। या तो आपका आएगा क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड, इसमें से एक लॉन्ग में आपको देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए ये क्वेश्चन आना ही आना। तो आपको आना क्या चाहिए सर? सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद क्या आना चाहिए सर? आपको ग्राफिकल मेथड आना चाहिए। और सबसे इजी जो बोलता हूं कंडीशन वाला है ना, कंडीशन बेसिस जो क्वेश्चन आते हैं कि बता दो भाई, 2 लाइन दे देगा, बता दो ये लीनियर है, इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है ना, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, ये सारे कंडीशन बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली करना क्या है, आपको लाइन देगा, कंडीशन पे रखो और आपको उस पे वैल्यू पुट कर। जैसे मैं बोलूं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या हो गया? पैरेलल लाइन। ये क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे दो इक्वेशन दे देगा, बोलेगा बताओ भाई कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो कंडीशन बेसिस क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं लीनियर इक्वेशन में। फिर ग्राफिकल आते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड आते हैं, एलिमिनेशन मेथड आते हैं। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर कीजिएगा, सबसे पहले एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड कीजिएगा क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है इसमें, इस चैप्टर के अंदर, ठीक। फिर उसके बाद ग्राफिकल कर लीजिएगा और फिर उसके बाद कंडीशन बेसिस। कंडीशन इसलिए बोलता हूं क्योंकि वो आसान होता है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, फॉर्मूला पे रखो, आंसर पाओ, और वो आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत देखने को मिलेगा, शॉर्ट में देखने को, वेरी शॉर्ट में देखने को बहुत मिलेगा। तो लीनियर इक्वेशन, इसका वेटेज क्या हो सकता है सर? इसको मैं बोलूं 4 to 5, इसका वेटेज क्या हो सकता है? तो मैं इसको बोल सकता हूं 5 या फिर 6, बढ़ सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, 5 या फिर 6, लेकिन मैं बोलूंगा मैक्स टू मैक्स 6 मार्क्स का जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्लियर है? तो लीनियर इक्वेशन में आपको यही 3-4 टॉपिक करना, अच्छे से करना, बढ़िया से करना। क्लियर है? ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो फैक्टराइजेशन सबसे ज्यादा आपको कराया जाता है, क्लास में प्रैक्टिस बहुत कराई जाती है क्योंकि फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। दूसरा आपका नेचर पूछता है, नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स, तो नेचर ऑफ द रूट्स आपको आना चाहिए कि भाई बता दो रियल है कि इमेजिनरी है ना, या फिर अनइक्वल है, इक्वल है, ऐसा डिस्टिंक्ट रूट्स ऐसा होता है ना। तो वो वाला पार्ट होता है जिसमें आपने पढ़ा होगा b² - 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0। तो उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा नेचर ऑफ द रूट्स, तीसरा आपको सीधा 4 रूल आना चाहिए, लगाने चाहिए कि उस पर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, और लास्ट उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आते हैं, जो प्रॉब्लम बेसिस न्यूमेरिकल आते हैं वो होता है। तो उसमें आपको करना क्या, उसमें एज वाला करना है, एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एज करिएगा, एक फ्रैक्शन कीजिएगा और एक ट्रेंड कीजिएगा, ये 3 आपको करके ही जाना है। इन 3 बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए प्रीवियस ईयर सब सॉल्व करेंगे, मैं गारंटी देता हूं पेपर आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर है? लास्ट है एपी। एपी का कुछ फिक्स नहीं होता है क्योंकि इसमें फॉर्मुला बेसिस क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, बट हाँ एक क्वेश्चन फिक्स है कि प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि भाई प्रूफ करो ये एपी में है या नहीं, या फिर एक क्वेश्चन ये भी फिक्स होता है कि ए और डी निकालो और बताओ ये एपी कैसे बनेगा। तो वो आपका इक्वेशन बेसिस क्वेश्चन आता है बेसिकली। और इसका ज्यादा मैं बात करूं तो आपको टीएम निकालना चाहिए, एसएम निकालना चाहिए, ये दोनों तो पहले आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक्स है, ये आपको आना ही चाहिए। तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन इसके बनते हैं। और लास्ट वाला पार्ट जो मैं बताया जैसे कि इक्वेशन बेसिस, कि भाई 2 इक्वेशन बनाकर फिर पूछता है ए और डी निकालो, एपी है या नहीं, और एक और प्रूफ करने के लिए आता है। तो वो आपको कर लेना। तो इसका भी वेटेज अगर क्वाड्रेटिक का भी बोलूं तो 5 to 6 बोल सकते हो, 5 to 6 बोल सकते हो, और इसका भी बोल सकते हो 5 to 6। तो अगर मैं 5 लेके चलूं तो 15 और ये भी 5 20। क्लियर है? लेकिन अगर मैं 6 लेके चलूं तो आप देखो फिर यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का वेटेज थोड़ा कम हो जाएगा। तो हम वेटेज के हिसाब से जाएंगे। तो हमको एक ही चीज क्लियर है कि हमको सबसे पहले किसको लगाना है, लीनियर इक्वेशन को। सबसे पहले किसको लगाना है, लीनियर इक्वेशन को, फिर क्वाड्रेटिक, फिर एपी, फिर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक करने के बाद, एपी करने के बाद पॉलिनोमियल आपको एकदम इजी लगेगा। बेसिकली पॉलिनोमियल बहुत ही आसान होता है, जीरो जीरो से फाइंड करना होता है और चीजें निकालना। क्लियर है? यहां से आपको 20 मार्क्स क्लियर है। बच्चों मैक्सिमम 20 में 18 15 19 16 लेकर आते हैं बच्चे, तो आप भी आप आराम से ला सकते हो, मैंने जैसे जैसे आपको बताया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये बात आपको दिमाग में रखना है और बहुत ही आराम से जो करना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आपको बहुत टेंशन में आ जाना है, नहीं सर, जैसा जैसा बता रहा हूं वैसे तो फॉलो करो, मैं हूं आपके साथ, आपको पक्का आपका ये जैसा बता रहा हूं वैसे आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक है सर? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दो ही फॉर्मूले, सबसे पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, वही के फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, बस उसी को अलग अलग तरीके से पूछता है। तो दो फॉर्मूले को फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एक होता है सेक्शन फॉर्मूला
और एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला ये दोनों पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बस आप डायरेक्ट जाओ, प्रीवियस से उठाओ, लगाना स्टार्ट करो और फॉर्मुला बेसिस क्वेश्चन आपको मिले तो फॉर्मूला लिखना है। कोई भी क्वेश्चन मैथ का, कोई भी क्वेश्चन हो, मैथ्स के क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फॉर्मूले सब एक साइड में लिख देना है। उससे ये होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ आपको पता है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। इसका वेटेज है आपका 6 मार्क्स। क्लियर है? ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स ज्योमेट्री का वेटेज देख लो भाई। बाप रे सर 15 मार्क्स। ओह 15 मार्क्स सर आता क्या है? पहले तो आपको आना चाहिए बीपीटी, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, सिमिलरिटी चेक करने आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या आना चाहिए? हिल्स थ्योरम और उसका एप्लीकेशन। बस यही ट्रायंगल्स में इतना ही करना रहता है। इतना करना है सर? हाँ इतना ही करना है, लेकिन उसी को घुमा घुमा के देता है। तो क्या करें सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन ट्रायंगल्स को सॉल्व कर लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ठीक है सर। सर्कल की बात कर लें। सर्कल, सर्कल में सबसे पहले मैं अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ थ्योरम। थ्योरम बहुत ही क्लियर कर लो। चार थ्योरम, चार थ्योरम कन्वर्ट कर करके पूछेगा, उसी को आपको चार थ्योरम का मैं बोलता हूँ कि चार थ्योरम है, फोर थ्योरम है। आपको एकदम इसको लर्न कर लेना है, कंसेप्ट समझ लेना है, सीपीटी के थ्रू समझ जाना है, तो वो बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है सर। उसके बाद एक जो क्वेश्चन आता है टेंजेंट बेसिस, ये तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि सीबीएसई का फेवरेट है। टेंजेंट बेसिस क्वेश्चन बहुत डालता है कि सर्किल पर टेंजेंट डाल देगा, फिर बोलेगा ये डिस्टेंस बता दो, ये रेडियस बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो वो टेंजेंट बेसिस क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री में सर्कल के पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो इसको छोड़कर मत जाना, इसको करके जाना। इसके अलावा और जो भी जितना कर सकते हो सब कर लेना। क्लियर है? इसके लिए क्या करना है? लास्ट प्रीवियस ईयर 5 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और टेंजेंट बेसिस क्वेश्चन को सबसे पहले कीजिएगा और थ्योरम आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है सर। इसका वेटेज देख लीजिए 15 मार्क्स। ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, दैट्स व्हाई मैं बहुत ही कंसाइजली आपको वो चीजें बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए। सबसे पहले आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, साइड्स कैसे निकालते हैं। उससे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछेगा, तो वो आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी बेस पे आपको जाना है, बेस पे काम करना है, बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये इस आइडेंटिटीज बेसिस क्वेश्चन आते हैं। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा प्रूवमेंट वाला है कि प्रूफ करो भाई इसके बराबर इतना इसके। तो लास्ट 5 ईयर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, हो सके तो लास्ट 1 ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको वहां से प्रूवमेंट के क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है? हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पहले एलिवेशन डिप्रेशन पता होना चाहिए। उसके अलावा आपको टेन थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन पता होना चाहिए। ये जो पता होगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन पता है, अगर ये आपको पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? कैसे सर? रिलेशन बेसिस होते हैं। और दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन आता है पोल वाला, ट्री कट, ऊपर गया मतलब एक पोल के, मतलब मैं बोलूं एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एक पोल है, तो वहां से बताओ एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, नीचे से ऊपर देखो तो एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये वाला पार्ट आपका आता है। तो पोल प्रॉब्लम आपको जहां देखने को मिले वो सब आपको करना है। जैसे आपने इसका डायग्राम भी देखा होगा, आपको ये डायग्राम देखने को मिला होगा, कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। देखा है स्टूडेंट आपने? कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनता है। तो एक ये बनता है, फिर कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। तो ये वाले पार्ट वाले क्वेश्चन में आपको बोल रहा हूँ। तो बेसिकली आपको पोल वाले और ट्री वाले प्रॉब्लम देखने हैं और मिक्स क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें दोनों मिक्स हो जाता है वो देखना। तो हाइट एंड डिस्टेंस में आपको इतना ही देखना, और ये दो फॉर्मूले पे क्वेश्चन तो पक्का पक्का आपको देखने को मिलेंगे। बस बेसिकली टेन ही लगाना रहता है, 40 लगाना रहता है परपेंडिकुलर बेस या फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर वाला फंडा। ठीक है? और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अगर यहाँ बहुत ज्यादा घुमाएगा भी तो साइन कॉस में कर देगा, तो वो भी आपको पता होगा क्योंकि टेन और कॉट ऑलरेडी पता है। ठीक है? तो ये आपको 12 मार्क्स देकर जाएंगे, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन में रिलेटेड टू सर्किल, इसमें मैं कुछ फिक्स नहीं बता सकता क्योंकि चेंज होता रहता है, लेकिन आपको मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर और जो भी उसके एप्लीकेशन वाले पार्ट्स हैं वो सब पे काम को करना पड़ेगा। तो वो वाला पार्ट आपको करना है। मैं भी आपको बताऊंगा पहले किसको करना है, पहले किसको करना है, उसके बाद सीक्वेंस में मैं आपको वो भी बता दूंगा। क्लियर है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि किस चीज का, मतलब किस, जो भी फॉर्मूला आप पढ़ते हो जैसे सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर, सिलेंडर, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, तो फॉर्मूला ही बच्चों को रिकॉल नहीं है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन करिए, उसके लिए क्या करना है? बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, लिख लिख कर फॉर्मूला प्रैक्टिस करो। ठीक है? तो वहां से आपका ये वाला पार्ट, एक तो पार्ट यहां से फॉर्मूला, दूसरा रिकास्टिंग, रिकास्टिंग प्रॉब्लम वो वाला आपका बनता है। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स,
तो वो वाला प्रॉब्लम बनता है। तो सबसे पहले अगर आपको उसको देखना है तो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, फिर रिकास्टिंग चाहिए, फिर रिकास्टिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, या फिर कभी कभी रेशियो पूछ देता है, वॉल्यूम का रेशियो, सीएसए का रेशियो, टीएसए का रेशियो, है ना, वो होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है भाई, एक सॉलिड स्फेयर है, ठीक, उसके ऊपर क्या डाल दिया, एक कोन डाल दिया, दोनों का कुछ मिक्स करके पूछ दिया। तो बेसिकली अगर ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इसको आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, और कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है सर, तो ये आपका 10 मार्क्स देकर जाएगा। लास्ट पार्ट, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी मेरा और मेरे स्टूडेंट का मैं इसको फेवरेट करता हूं। उसका रीजन ये होता है, इसका वेटेज आप देख लो 11 मार्क्स। स्टूडेंट स्टैटिक्स से मैं बोल दूं तो 8 to 9 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना फिक्स है। 8 to 9 मार्क्स, मतलब जिस बच्चों बोलते सर मैथ से मुझे बहुत टेंशन आ रही है, मतलब भाई स्टैटिक्स पहले क्लियर करो, क्योंकि स्टैटिक्स से 8 to 9 मार्क्स फिक्स है। ऊपर के कुछ पार्ट आपको मैंने दिखाया जहां से कुछ क्वेश्चन फिक्स है और बहुत ही इजी है। तो आपको स्टैटिक्स पे ध्यान देना, क्या देखना है सर, अज्यूम मीन मेथड, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा अज्यूम मीन मेथड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, स्टेप डेविएशन मेथड, ये और मीन, ये वाला रिलेशन, मोड रिलेशन। तो वो वाले पार्ट पे चार टेबल दे देता है और फिर बोलता सॉल्व कर लो। तो वो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, उस पर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, हर फॉर्मूले को याद रख लेना है। क्लियर है? तो ये पार्ट आपको स्टैटिक्स में मिल जाएगा। स्टैटिक्स बहुत ही आसान होता है, ठीक है, क्योंकि इससे इसके क्वेश्चन सारे बच्चों से लग जाता है। हाँ सर, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि लंबा लंबा होता है, बट उसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो कम बच हो जाएगा भाई। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो वो आपको कंसेप्ट क्लियर रहता है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें याद रहने लगती है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस इस पे मैटर करता है बहुत ज्यादा। प्रोबेबिलिटी, अगर 1 मार्क्स सही आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी का भी 3 और 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा। क्या आता है, इवेंट बेसिस क्वेश्चन आता है, डाइस प्रॉब्लम, कार्ड प्रॉब्लम, है ना, और इसके बाद ये क्वाइन प्रॉब्लम। तो प्रोबेबिलिटी बेसिस तो ये तो सबसे आसान होता है। तो प्रोबेबिलिटी के भी सारे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी के और प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन लगाकर जाओ, जितने भी लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन है वो आपको लगा के जाओ। तो ये था आपका एक्चुअल में का वेटेज मैथ्स का, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या और कैसे कैसे करना है। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ कि सर मैं स्टार्ट कहां से करूं और सबसे पहले किसके क्वेश्चन उड़ा लूं, उसके बाद मैं मोक कैसे दूं और क्या दूं। सबसे पहले आपको एलजेब्रा लगाना है, सबसे पहले आपको एलजेब्रा लगाना है। क्यों, क्योंकि ये आपका टाइम कम लेगा और आपको 100% फिक्स करके जाएगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक क्लियर होगा। उसके बाद आपको क्या लगाना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्यों, इसकी ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, इसमें है ही कुछ नहीं, दो ही फॉर्मुलेज हैं, उस फॉर्मुले पे जितने एप्लीकेशन बेसिस क्वेश्चन है वो लगाइए। तो यहां से आप देखो तो 20 मार्क्स और ये 26 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लियर है? उसके बाद आपको जाना है सबसे लास्ट में, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसके 11 मार्क्स है। कितने मार्क्स है? 11 मार्क्स है। तो आप स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में जाना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में टाइम लगेगा नहीं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, और स्टैटिक्स में प्रैक्टिस करना रहता है। तो अगर आपने हर फॉर्मूले के 5-5 क्वेश्चन भी लगा लिए प्रैक्टिस करके तो आपके सारे क्वेश्चन बन गए। तो आपको बस वो देखना है। तो दैट्स व्हाई आपको थर्ड पार्ट पे जाना है, किसमें, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद किस पे जाना है, अगर आप उसके बाद देखो तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई अगर आपको टाइम कम लगाना है और सिर्फ आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है तो आप जाओगे ज्योमेट्री पे। क्यों? और ट्रिग्नोमेट्री पे क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट है, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस फिक्स है, वो आपको एक लॉन्ग में देखने को मिलेगा, शॉर्ट में देखने को मिलेगा, तो इसीलिए उसको करना ही करना है, छोड़ नहीं सकते। और आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये आसान होते हैं, फॉर्मूला पे लगाओ, पुट करो, आंसर पाओ। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो इस पे भी प्रैक्टिस आपकी बनेगी, तो फिर प्रैक्टिस बनेगी तो आपको क्वेश्चन रिकॉल कर जाएगा, कंसेप्ट रिकॉल कर जाएगा पेपर के अंदर। दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा 4 नंबर पे जाओ। उसके बाद किस पे जाए सर, 5th नंबर पे जाओ, ज्योमेट्री। क्योंकि ज्योमेट्री का ये अगर मैं पार्ट करूं तो ट्रायंगल्स देखो स्टूडेंट, ट्रायंगल बहुत ही आसान है, बीपीटी आपको आना चाहिए और उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स लगाने आना चाहिए। कहां से करें सर, इसके भी लास्ट टाइम क्वेश्चन कर लो, जितने आए हुए हैं सिमिलरिटी बेसिस, एएस, एएसए, एसएस, ट्रिपल एस पढ़ा होगा आपने, एसएएस, साइड एंगल साइड, है ना, तो वो वाले जो आपके आते हैं उस पे देख लो, तो वो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद सर्किल की पार्ट करो, तो सर्किल के मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, टेंजेंट बेसिस क्वेश्चन, थ्योरम और उसके और मिक्स क्वेश्चन। ठीक, ठीक है सर। उसके बाद लास्ट में आ जाओ क्या, मेंसुरेशन। सर लास्ट में मेंसुरेशन क्यों डाला? मेंसुरेशन समय लेता है स्टूडेंट, टेक टाइम, वो समय मांगता है आपसे। क्यों? क्योंकि मेंसुरेशन में कैलकुलेशन होता है और बच्चे कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक करते हैं। तो जहां भी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप कोई पेपर सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आप जब कैलकुलेशन पे आओ तो अपने आप को थोड़ा सा स्लो करना है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपने फास्ट किया तो फिर वहां पर मिस्टेक हो जाएगा और फिर आप बोलोगे कि सर मेरा ये गलत हो गया। दैट्स व्हाई मेंसुरेशन में कैलकुलेशन होता है 4 पाई आर क्यूब, तो वो वाला फंडा हुआ, या फिर टीएसए सीएसए या फिर दोनों का मिक्स, तो वहां कैलकुलेशन आता है।
दैट्स व्हाई आपको सीएस से जब मेंसुरेशन करना, तो मेंसुरेशन में स्पीड धीरे करना, लेकिन सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो वो पार्ट आपको मेंसुरेशन पे जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ये चीजों को फॉलो करते हो, तो मैं गारंटी देता हूं मैथ्स में आप जितना सोचते हो उससे अच्छे मार्क्स आएंगे, और आपको जो जो टॉपिक बताया उससे सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। रिलैक्स रहो, टेंशन फ्री रहो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट।